आज हम जानेंगे कि आखिर ध्यान में ध्यान करें कैसे, या ध्यान में ध्यान जब लगाएं तो लगाएं किसका, या ध्यान में ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है कि आखिर हम ध्यान तो कर रहे हैं पर ध्यान सार्थक ही नहीं है। जिसका ध्यान कर रहे हैं वो जुड़ ही नहीं रहा, हमारे अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, बॉडी कोई सिग्नल ही नहीं दे रही कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। बॉडी में कोई हलचल ही नहीं हो रही ना। इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान जो कर रहे हो वो ध्यान की प्रक्रिया में उस ऊर्जा का ध्यान आप लगा ही नहीं पा रहे। ध्यान में गहरे उतर रहे हो, मानते हैं, चलो अच्छे साधक हो तो ध्यान लग भी रहा है, बट ध्यान में आपका ध्यान उस ऊर्जा तक लग ही नहीं रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं, किसी की शादी में या कुछ भी फंक्शन में या नॉर्मली, तो उसको एक क्रिया के तहत अपने घर बुलाते हैं, बाकायदा उसे निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण देने के बाद वो व्यक्ति स्वतः चला आता है। लेकिन देवी देवताओं के साथ ये नहीं है, निमंत्रण तो देना है तो देना ही है, वो पूजा पद्धति में सम्मिलित हो जाता है। जो हम संकल्प लेते हैं वो निमंत्रण हो गया। उसके बाद उनको गति करने के लिए एक मार्ग भी देना है हमें ध्यान में। वो गति कैसे करेंगी, उनको कोई डायरेक्शन भी तो देना है तुम्हें। जैसे आपने ध्यान लगाया और लगा के बैठे हो फोटो के ऊपर, लगा के बैठे हो फोटो के ऊपर, ठीक है, अच्छी बात है, लगाना अच्छी चीज़ है। बस उस फोटो और आपके बीच में कनेक्टिविटी भी तो होनी चाहिए कि आप ध्यान में उसे एक सिग्नल, मतलब रास्ता क्या दे रहे हो कि तुम ध्यान की जो ऊर्जा है ना, फोटो की या कोई भी ऊर्जा, तो वो रास्ता आप कौन सा दे रहे हो कि उस रास्ते पे चल के आपके पास आए। नहीं समझे? जैसे नदी के उस किनारे पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और आप उसे बार बार देख रहे हो, आवाज़ भी दे रहे हो, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, लेकिन वो व्यक्ति आखिर करे तो करे क्या? उसको एक साधन भी तो चाहिए कि वो व्यक्ति नदी को पार करे कैसे, मतलब किस चीज़ पे चल के आपके पास आए। आना तो वो भी चाहता है, लेकिन आए किस चीज़ पे? उसके लिए आपने नाव दी है क्या कि भैया ये नाव ले लो, उस नाव के सहारे आप ऐसे 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 चल के हमारे पास आ जाओ। अब तो खाली बुला रहे हो, बुलाते रहो, आएगा, वहाँ से आवाज़ दे देगा, भैया हाँ हेलो कैसे हो, सब कुछ ठीक है, आप यहाँ से बोल लोगे, वो वहाँ से बोल लेगा। लेकिन जो पास में आने की प्रक्रिया है, बिल्कुल नज़दीक, वो व्यक्ति नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपने उसे एक साधन नहीं दिया, एक यानी मार्ग का जो रोड है ना, वो रोड मैप नहीं दिया है। तो हमें ध्यान में यही करना है। हम ध्यान में जिस भी ईश्वरी शक्ति का, देवी का, यक्षिणी का, किसी का भी आप जो भी ध्यान लगा रहे हो, तो उस ध्यान में ध्यान लगाते हुए ध्यान देना है कि हम उस ध्यान में उस यक्षिणी, योगिनी, माता, कोई भी ईश्वरी शक्ति हो, उसको हम कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस पर वो चल के आए। आपको कुछ नहीं करना है, जो आप ध्यान लगा रहे हो आपको ध्यान बिल्कुल सटीक वही लगाना है, वही फोटो, वही हाथ, वही मुकुट, वही सब कुछ वही रहेगा। लेकिन उसके बाद आपको अपने अंदर, जैसे आप यहाँ बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, तो आपके आजू बाजू में कुछ तो ऐसा होगा, जैसे दरवाज़ा हुआ, दरवाज़ा नहीं हो तो खाली कोई जगह हुई, कोई पेड़ हुआ या कहीं पे भी हुआ, तो आपको उस फोटो को अपने ध्यान में या आकाश मार्ग पर रख लीजिए। उस फोटो को, आपकी जो फोटो है, उस फोटो को अपने अंदर मतलब जो सोच रही हो ना ध्यान में, उसको आकाश मार्ग पर रख लीजिए, या जैसे घर में साधना कर रही हो तो घर के दरवाजे पर रख लीजिए, अंदर ही सोच के कि वो फोटो हमारे घर के दरवाजे के पास आ गई है, खड़ी है, ठीक है, जिसका आप ध्यान लगा रहे हो। खड़ी होने के बाद आप अपने ध्यान में उसको बाकायदा ससम्मान से बुलाइएगा। ध्यान में ही वो खड़ी है आपके दरवाजे पे, आपको सोचना है ऐसा कि दरवाजे पे वो खड़ी है, पूरी बिल्कुल डिक्टू जैसा आप ध्यान लगा रहे हो फोटो का। अब उसके बाद आपको दरवाजे से उसे अंदर लाना है, अपने पास, अपने आसन पे, जहाँ पे आप बैठालना चाहते हो उसे।
अपने अंदर। तो आपको सोचना है सिर्फ कि वो खड़ी है, वो आप उसके पास गए, बिना जो भी अभिवादन है वो अभिवादन किया, फिर उसके बाद आपने उसके फूल बिछाए, उसके रास्ते पे फूल बिछाते गए, पानी खींचते गए। ये सोचना है खाली, पानी खींचते गए, फूल बिछाते गए, उसके पैर धीरे धीरे करके एक एक पैर आगे के लिए बढ़ रहा है, उस पैर पे आपको गौर करना है। उस पैर के साथ साथ उसकी एक्टिविटी पे गौर करना है कि उसके हाथ भी ऐसी ऐसी करके हिल रहे हैं, ठीक है। उस शक्ति के साथ कौन कौन शक्तियाँ हैं भाई, जो भी आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसके साथ कोई ना कोई शक्ति तो होगी। अगर फोटो में अकेला है तो अकेले व्यक्ति का करना हो, उसके साथ फोटो में कोई और है तो उनके साथ वो भी है। जैसे आप शिव जी का कर रहे हो तो शिव जी के साथ मैया भी हैं साथ में, समझे ना। तो आपको उस ध्यान में उन सारी चीज़ों को देखना है कि उस देवी या देवता के पैर, एक पैर आगे बढ़ा, आपने एक फूल बिछा दिए, पानी लगा दिया, अभिवादन कर रहे हो, उसके साथ मैया जी भी हैं, वो भी चली, उनने भी पैर बढ़ाया, उनके भी पैर बढ़ने पे पायल की छन कैसी आवाज़। मतलब आपको उस समय जैसे एक पैर आगे बढ़ा है ना, तो उस फोटो में जितनी एक्टिविटी आप डाल सको कि हाथ हिलाया, उन्होंने आशीर्वाद किया, पीछे हाथ किया, आगे हाथ किया, त्रिशूल लगे, आगे त्रिशूल बढ़ाया, सब जो भी एक्टिविटी आप कर सको उस समय आपको वो एक्टिविटी करनी है। फिर उसने एक पैर करके दूसरा पैर बढ़ाया, और जैसे ही दूसरा पैर बढ़ाया आपने फूल बिछाए, उस फूल पे उनका पैर पड़ा, बस समझे ना। तो ऐसे करके आपने पूरे रास्ते में वो फूल बिछाते बिछाते उसके पैर चल रहे हैं, वो आ रहे हैं। त्रिशूल अगर शिव जी हैं तो त्रिशूल आगे उन्होंने ही ऐसा बढ़ाया, उनके पीछे मैया जी भी हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने भी पैर बढ़ाए। आपको देखना है उस ध्यान में कि वो आ रहे हैं, हमसे दूर हैं, अभी काफ़ी दूरी है, लेकिन वो चल के आ रहे हैं। उनके पैरों की एक्टिविटी क्या है, उनका पूरी तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उनकी कैसी एक्टिविटी कर रही है, वो आपको करना है, उनको हिलाना है उस समय कि वो चल रहे हैं। तो जैसे अपने हाथ हिलते हैं ना चलते हुए, वो उनके हाथ हिल रहे हैं, पूरी बॉडी को हिलाना है उनकी, बिल्कुल पूरी बॉडी को। उसी बीच में आपको बात भी करनी है, ध्यान में, ध्यान रखिए, ध्यान में होना ये सब। उसी समय आपको बात भी करनी है उनसे ध्यान में कि प्रभु बहुत देर लगा दी मालिक, कहाँ थे अब तक, बहुत, मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ, आइए प्रभु। बस उनसे बात करते हुए आपको आना है, आपको सोचना है कि वो आ रहे हैं। आपके जो फूल बिछाए हैं ना आपने बेहतरीन, उन फूलों पे चल 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 चलते 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 वो आ रहे हैं। और देखना आप गहरे ध्यान में जो पूरी विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो जैसे जैसे वो करीब बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको आप ध्यान में देखोगे कि पास आ रहे हैं, उनके पैर चल रहे हैं, वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सडनली नेचर बॉडी करके देखना, ऐसे ऐसे संकेत, ऐसे ऐसे सिग्नल देगी कि रियलिटी में कोई ऊर्जा आ रही हो। और यही है ऊर्जा आती है, सिर्फ हमें उनको डायरेक्शन देना है, उनको एक माध्यम देना है। आपने देखा होगा कि झाड़ा फूंक करने वाले, उनके पास मान लीजिए कोई मंत्र सिद्ध या कुछ भी है, तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ एक माध्यम दे देते हैं। जैसे कोई नीम का पत्ता ले लेगा, या किसी के पास छड़ी होगी, या किसी के पास कोई राखी उठा लेगा ऐसी करके। तुमने देखा होगा कि कोई बाबा ने ऐसी करके कुछ जो भी करके ऐसी दे दी, राख ले। तो यार उसने अपने मंत्र को उस देवता को भेजने के लिए एक माध्यम तो दिया। हमारे जैसे उस व्यक्ति से आपकी दूरी, जैसे जो आपको झाड़ रहा है ना, उसकी दूरी हमारी दूरी की कम से कम 1 फुट तो होगी, 100 मीटर तो होगी, उतनी दूर से तो झाड़ रहा है। तो उसके और इसके बीच में जो गैपिंग है ना, तो उस गैपिंग को कैसे भरेगा, वो ऊर्जा को भेजेगा कैसे। तो उसी ऊर्जा को भेजने के लिए जो माध्यम, जो सहारा लेते हैं ना लोग, वो होता है रास्ता। किसी ने भभूत दी, फेंक दी, तो उससे आपके ऊपर वो गिर गई, यानी वो ऊर्जा उस भभूत के सहारे आपके ऊपर आ गई। या कोई झाड़ने वाला है, या कोई, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साधु संतों के पास कुछ अजीब सा रहता है, किसी के पास छड़ी सिद्ध है, किसी के पास हनुमान जी के जो भक्त होंगे तो मुद्गा रखे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ होगा। यानी वो व्यक्ति आप तक उस ऊर्जा को भेजने के लिए एक माध्यम होगा, उस माध्यम पे चल के वो उस व्यक्ति से आप तक ऊर्जा आएगी। आपने देखा होगा कि कई लोग मोबाइल पे ही झाड़ा फूंकी कर देते हैं,
तो भैया एक्टिविटी है ना, माध्यम तो है ना। आप जहाँ से बात कर रहे हो उस मोबाइल की जो सिग्नल है, तो उस सिग्नल के थ्रू वो व्यक्ति जो आप झाड़ रहे हो ना जिस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति का और आपके बीच में कुछ तो माध्यम है जो जिससे आपकी बात हो रही है, जिससे आपकी बात यहाँ से वहाँ तक जा रही है। तो एक माध्यम है ना, इसी वजह से मंद काम करते हैं। अब आप जाके ऐसे किसी साधु से बोलिए, भैया मेरे घर में बड़ी परेशान है, मेरी बीवी है, बच्चा है, कोई भी है, उसको झाड़ दीजिए मालिक, वो झाड़ देगा, लेकिन वो 5 या 10% ही काम करेगा, क्योंकि माध्यम नहीं है। तो आपको माध्यम बनाना है, जो मैंने बताया ना, फूल बिछाने आना है, जैसे जैसे करके वो आगे वैसे वैसे देखना आपके अंदर हलचलें स्टार्ट हो जाएंगी होना। और जैसे पास में आए तो आप ये समझना है ईश्वर आ चुके हैं। ध्यान नहीं तो न सिर्फ ध्यान में ये सब देखना है। और जैसे ईश्वर आपके पास आए तो आपको बेहतरीन फूलों की जो बिछा के रखे हो ना आसन, उस आसन पे आपको उनको निवेदन करना है, प्रार्थना करना है कि प्रभु विराजिए। आपको सोचना है कि वो शक्ति, जैसे शिव जी हैं उनके साथ मैया जी हैं, तो दोनों आके जैसे हम बैठते हैं ना, बैठने की जो हमारी क्रिया है, वैसे ही वो बैठ गए। त्रिशूल उन्होंने बगल में टिका लिया। मैया जी हैं तो उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र हैं उन्होंने रख दिए, हाथ में लिए। अब आपके सामने वो बैठे हैं, क्या करोगे आप? मान लीजिए कि ईश्वर बैठ गया आपके सामने, कुछ तो परिवर्तन होगा ना आपके अंदर, सोच कुछ तो चेंज होगी ना आपकी। करके देखना। फिर आपको उसी बीच में जो आपने पूजा की है ना, ध्यान में उसी पूजा को करना है। जैसे स्नान किया है ना, तो आपको ध्यान में अब वैसे स्नान नहीं करना है। उनको उठा के जो जिस जगह बैठे हैं ना, उनको बेहतरीन खूब बड़े अपने बिजुल मन का ही तो खेल है। सोच लीजिए कि बहुत बड़ा एक किया बर्तन आ गया, जिसमें एक बेहतरीन हमने उनको बैठाने के लिए कोई आसन दे दी, और उस पे दोनों लोग बैठे हैं और हम बेहतरीन उनको नहला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं उनके ऊपर। वो स्नान कर रहे हैं, आप बालों को यूं यूं करके हिला रहे हो उनको। अरे प्रभु कहाँ कितने दिन से नहीं, बात भी करनी है, अरे प्रभु कितने दिन से नहीं नहाया आपने। उसी बीच में अगर आपको सावन मिल जाए ना तो सावन में ठोक देना, लगा देना उन्हें भाव के अंदर कि हमारे प्रभु हैं। करते 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 पूरे में मैया जी हैं तो मैया जी को मैया जी के भाव लेके, अरे मैया कहाँ कितने दिन कैसे का, उनसे बात करनी है, कहाँ रही मैया, बहुत परेशान है, ये दुनियादारी का वो सब, उनसे बात भी करनी उस समय ध्यान में। नहलाने के बाद जो हम प्रक्रिया करते हैं ना अपने खुद के ऊपर अप्लाई, तो उनको साफ भी करना है बेहतरीन किसी कपड़े से। साफ करने के बाद हम चाहते हैं ना कि बेहतरीन कोई अच्छा सा तेल हो, तो आपको सोचना है कि बेहतरीन तेल सेंट लगा दिया, जो आप सीधी सी बात जो आपको अच्छा लगता है ना खुद को, वैसा करना है उनको ध्यान में रहते हुए। और ध्यान में इसके बाद जब आप नहला दोगे ना, तो जैसे शिव जी हैं तो उनको जो उनको पसंद है, सुनते हैं ऐसा, और उनको बबूत पसंद है, तो ध्यान में आपको उनके ऊपर बबूत मल देनी है सेंट लगाने के बाद, ठीक है। तो उनके जो आसन, जो उनके पहनने की वस्त्र है ना, या तो आपने खुद के रखिए ध्यान में कि हमने न्यू वस्त्र लाए हैं फिर मैया जी के लिए या भोलेनाथ के लिए, उनका बागंबर जो भी है, तो वो उतार के आपने रख दिए और तू से पहना दिए, ठीक है ना। आपको ये करना है। और करने के बाद उनकी फिर आरती करनी है। और आरती करने के बाद जैसे हम करते हैं ना, जैसे बिना ध्यान के करते हैं ना, वैसे ही आरती करनी है कि हमारी आरती गई, उनके सिर के सामने आ चुकी है ऐसी, और हमारी जोत के सामने उनकी दोनों आँखें दिख रही हैं, हमारी जोत के सामने उनकी आँखें यूँ मिला ऐसी कर रही हैं वो, मतलब विजुअलाइजेशन करना है, तभी तो उसमें जान आएगी। ऐसे कैसे आएगी, कैसे आएंगे देवी देवता? भावनाएं रखनी है आपको। आरती करने के बाद फिर उनको आपको दिल में जो भी आपको अच्छा लगे, सोचना ही तो है, कौन ला के तुम दे रहे हो उन्हें? बेहतरीन हलवा पूड़ी का भोग लगा रहे हो, भोग ऐसा भी नहीं लगाना है, ले खा ले नहीं, आप अपने हाथ से खिला रहे हो उन्हें। ऐसा किया
लीजिए प्रभु, लीजिए लीजिए, खोलिए खोलिए खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। जैसे खोलते हैं ना मुँह, बच्चों के लिए खिलाते हैं, आकर 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 आकर। आपको सोचना है कि उन्होंने मुँह खुला, आपने डाल दिया और वो चबा रहे हैं जैसे हम खाते हैं। फिर पूछिए प्रभु कैसा है खाना? भगवान जी कैसा बना बताइए ना। मैया को भी खिलाना कि मैया तूने तो बहुत खिलाया, हम भी खा, हमारे हाथ से भी खा ले, मैं भी खिला रहा हूँ आपको। वैसे ही करना है, जो भी आपको अच्छा लगे, हलवा, पूड़ी, रसगुल्ला, मिठाई, रसमलाई, जो भी है, आपको विजुअलाइजेशन करनी है कि जैसे हम पेड़ा खिला रहे हैं तो पेड़ा कैसा होता है, वो सोचना है कि हमारी थाली में रखा है। पेड़ा निकाला, खोली मैया मुँह खोली, मुँह खोली, आ करी 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 करी। सोचना है कि उन्होंने मुँह खोला, अपने मुँह में वो डाल दिए, वो जैसे हम खाते हैं ना, वो खा रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। मैया, ए मैया कैसा है बताना, अच्छा लगा ना? कोई बात नहीं, अब आपने रसगुल्ला खिला दिया, अब आपको कचौड़ी खिलानी है। समोसे पे मन आ गया कि मैया समोसा खिलाना है, तो समोसा लेके आपको चटनी वटनी मिला के आप वो खा लिए, अब समोसा खाइए। बस ध्यान क्या है यार, क्या करोगे ध्यान, कैसा ध्यान करोगे, किसे बुलाओगे? करके तो देखिए, एक्टिविटी कीजिए तो। साला अब वो कोई भी दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो ना, आप ये मत सोचिएगा 2 दिन में हमने कर लिया तो ले हो गया, नहीं, ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यू करनी है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ 10 से 15 दिन के अंदर अगर वो ऊर्जा, वो शक्ति आपको ये ना दर्शा दे कि आपके साथ है, आपके पास है, वो आती है, तो मुझसे कहना। सारी ऊर्जाएं ऐसी आती हैं, उनको भाव चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उनको एक रास्ता चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, वरना कैसे बुलाओगे यार उनको? हमें बताओ तो। आप ध्यान कर रहे हो, वो ध्यान करते रहो, वो अपनी जगह पे, तुम अपनी नदी के किनारे, जैसे मैंने बताया ना, एक व्यक्ति उस साइड बैठा है, वो अपनी जगह पे है, तुम अपनी जगह पे बोल रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी करते रहो, याद नहीं, अगर ध्यान में गहरे उतर गए तो वो बात कर लेगा आपसे, विशेष होगा, ज़्यादा बड़ी मुश्किल से बात कर लेगा, वो आपको संकेत दे देगा, आपके प्रश्नों को उत्तर देना स्टार्ट कर देगा। लेकिन है वो नदी के उस पार, आपको एक मार्ग देना है, उसे नाव देना है कि प्रभु इस नाव पे चल के आइए। वो नाव देने की है वो मैंने बताया आपको, कीजिएगा, करके देखिएगा। अगर ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई पावर नहीं है ना जो आपके ऐसा करने पर ना आकर्षित हो, मैं तो नहीं मानता। साधना हो या घर की पूजा हो या कोई भी पद्धति हो, आपको उसमें यही क्रिया अपनानी है, और फिर देखिएगा उसका रिजल्ट। सोच से भी जो बताते हैं ना लोग, उस सोच से भी परे होगा।